मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार ये नियम है कि देव उत्थानी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का विवाह माता तुलसी के साथ किया जाता है और ये विवाह करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करने से और माता तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी हमारे घर स्वयं निवास के लिए आती हैं। कारण ये है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी को भी विष्णु प्रिया कहा जाता है और तुलसी को भी विष्णु प्रिया कहा जाता है। तो आज के दिन अगर हम भली बात तुलसी विवाह रचाते हैं, माँ तुलसी की पूजा करते हैं श्री हरि विष्णु के साथ, तो घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि माँ तुलसी का विवाह किस प्रकार करना चाहिए। तो तारीख तो आपको पता चल गई कि 25 नवंबर को तुलसी विवाह होगा। और दोस्तों अब बात करते हैं कि किस प्रकार हमको तुलसी विवाह करना होता है। सर्वप्रथम तुलसी के गमले या फिर अगर आपने तुलसी का चौरा बनाया हो, उसमें माता तुलसी की स्थापना की हुई है, उनको लगाया हुआ है, तो आप उस चौरे को अच्छी प्रकार साफ कर लें। और दोस्तों अगर आपने पेंट से अपने गमले को कलर किया हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने चौरे को इस तरह से बनाया हुआ है कि उस पे कलर किया जा सके तो आप चाहें तो गेरू से या फिर चूने से। मेरे कहने का अर्थ बस यही है कि आप किसी प्रकार से उस गमले को अच्छी प्रकार सजा दें। अब गमले को आप सजा दें, इसके बाद आप क्या करें कि चौक बनाएं अपने आंगन में, छत पे, जहाँ भी, बालकनी में, जहाँ भी आपको माता तुलसी की पूजा करना है वहाँ पे सर्वप्रथम चौक बनाएं। अब चौक आप देखते होंगे सत्यनारायण की कथा होती है तो बनाया जाता है, कोई विशेष पूजा होती है तो बनाया जाता है, आटे का चौक बनाया जाता है। बना करके और बीचों बीच माँ तुलसी का गमला रखते हैं। और गमले के बाद आपको क्या करना ये है कि आपको एक पटरा लाना है बड़ा सा, जिसपे हम लोग सामान्यतः पूजा पाठ करते हैं, भगवान को स्थापित करते हैं। उसी प्रकार एक पटरा लाना है, उस पे शालिग्राम जी या फिर लड्डू गोपाल, जिनको आप लोग ठाकुर जी भी कहते हैं, तो उन्हें ला करके विराजित करना है। क्योंकि दोस्तों तुलसी माता की शादी हम श्री हरि विष्णु के साथ ही करते हैं। अब बात यह आती है कि बहुत सारे परिवारों में श्री हरि विष्णु का वो स्वरूप, लड्डू गोपाल स्वरूप ठाकुर जी नहीं होते हैं, यानी वो लोग नहीं अपने घरों में रखते हैं, तो फिर तुलसी विवाह करने में समस्या आती है। दोस्तों श्री हरि विष्णु के किसी भी रूप का विवाह आप तुलसी माँ के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर श्री कृष्ण छोटे रूप में आपके पास फोटो फ्रेम वाली जो फोटो आती है उसमें है तो आप उनमें भी विवाह कर सकती हैं, बस माँ लक्ष्मी के साथ वाली फोटो न रखें। और श्री हरि विष्णु अगर अलग कहीं फोटो में है तो फोटो के साथ भी आप विवाह कर सकते हैं, अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो। अब आगे हमें क्या करना है कि उस पे आपको विष्णु जी को बैठा देना है। सर्वप्रथम आपको कलश रखना है, जैसे कि हर पूजा पाठ में बताया जाता है आपको कि पंच पल्लव डालें और कलश स्थापना करें। और दोस्तों कलश स्थापना करने के बाद गौरी और गणेश को स्थापित किया जाता है। जैसा कि कसैली पे मौली लपेट करके गणेश जी की स्थापना होती है और वहीं पे माँ गौरा को भी रखा जाता है। माँ गौरा को बनाने के लिए आप चाहे तो किसी नदी तालाब की शुद्ध मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो आप जो घर में हल्दी आती है पूजा के लिए, उस हल्दी से भी माँ गौरी को बना सकते हैं। अब ये कर लीजिए, आप माता गौरी और गणेश को रख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि सर्वप्रथम आप गौरी और गणेश जी का पूजन कीजिए, और गौरी गणेश का पूजन करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना है, माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। अब सर्वप्रथम पूजन में आपको हमें ये करना है कि हल्दी और गंगा जल का लेप ले लेना है और ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम तुलसी नमः ऐसे बोलते हुए माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु पे ये हल्दी और गंगा जल वाला घोल डालना है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है कि श्री हरि विष्णु जी को पीला पीताम्बर ओढ़ा देना है, यानी पीले कपड़े को आपको पहले से ही लेकर के। दोस्तों सामग्री इसमें आप नोट करते जाइए, और अगर आप बोलेंगे कि आपको अलग से सामग्री के लिए एक वीडियो चाहिए तो वो मैं बना दूंगी, और आप चाहें तो इस वीडियो में मैं जो सामग्री बताती जा रही हूँ वो आप चीज़ें धीरे धीरे नोट कर सकते हैं। तो आपको श्री हरि विष्णु के लिए एक पीला पीताम्बर, यानी पीला पीताम्बर का अर्थ होता है दोस्तों कि आप चाहें तो कोई पीली रुमाल भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप पीला कपड़ा, जो कपड़ा हम भगवान के लिए बिछाने के लिए या फिर भगवान को वस्त्र के रूप में लाते हैं, तो उसमें से पीला कपड़ा ले लीजिए भगवान विष्णु के लिए। और माता तुलसी के लिए आप चाहें तो कोई साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, कोई ब्लाउज़ का कपड़ा आपके पास है वो भी चढ़ा सकते हैं। फिर मतलब मेरे कहने का अर्थ बस यही है कि माता तुलसी को वस्त्र अर्पित करना है,
अब जो आपकी इच्छा हो, चाहे आप जो बाज़ार में माता रानी को अर्पित करने के लिए जो चुंदरी आती है आप वो भी चढ़ा सकते हैं। चुनरी चढ़ाएं माता रानी को। उसके बाद उनको चूड़ियाँ, मतलब संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री माता रानी को चढ़ाई जाती है, माँ तुलसी को। अब चूड़ियाँ अगर आप देखें कि तुलसी माँ थोड़ी सी बड़ी हैं, चूड़ियों का बोझ सहन कर लेती हैं, तो आप टहनियों में 1 या 2 चूड़ियाँ डाल दीजिए और तुलसी के पौधे पे ही एक बिंदी जो आप लाई हुई हैं माता को चढ़ाने के लिए, वो बिंदी लगा दें। और बिंदी लगाने के बाद इस प्रकार आप माता का संपूर्ण श्रृंगार कर लें। वहीं पे श्री हरि विष्णु को आपको कपड़ा पहना देना है, जनेऊ पहना देना है। और ये करने के बाद भगवान विष्णु और माता तुलसी का गठबंधन करना है। अब गठबंधन के लिए अगर आप उनके कपड़े बड़े हों तो आप कर सकते हैं, और गठबंधन के लिए अगर कपड़े मतलब थोड़ा सा बड़ा अगर आप कपड़ा लें और ना हो सके तो तुलसी के गमले में ही शालिग्राम जी को या जो फोटो लाए हैं उसी गमले में आप रख दें और उनका गठबंधन कर लें। गठबंधन करके और उनको विवाह का जो फेरा होता है वो हम लेंगे। तो दोस्तों अब उसके बाद करना है विवाह का फेरा का अर्थ होता है कि अगर आप ब्राह्मण को बुला करके ये रीति करा रही हैं तो वो आपको संपूर्ण विधि बताएंगे। ये बात मैं कर रही हूँ आपको सिर्फ घर पे, जो सामान्य हमारे शास्त्र बताते हैं कि घर पे जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं वो तुलसी विवाह किस प्रकार करें, तो सिर्फ वही विधि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। हाँ दोस्तों, तो अब ये करना है, आपको गठबंधन कर लेना है। गठबंधन के बाद आपको माता तुलसी के भोग के लिए जो भी सामग्री आप लाएं, जैसे कि बहुत सारे घरों में माता तुलसी को कुछ भोग बनाया जाता है और कुछ भोग जो है कि बाजार से खरीदा जाता है। तो देखिए आप जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार, भोग में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आप क्या चीज़ें बनाएंगे और क्या चढ़ाएंगे, तो आप वो चीज़ें माता तुलसी को भोग स्वरूप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप भगवान विष्णु को भी भोग चढ़ाइए। अब ये सारे काम कर लेने के बाद आप माता तुलसी को श्री हरि विष्णु और माता तुलसी के गमले के चारों तरफ, यानी कि जैसे फेरे शादी में होते हैं उस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु को 7 बार घुमा दीजिए। ओम विष्णवे नमः बोलिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्र को जपते हुए। या फिर सुनिए, अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो आप माता तुलसी के गीत जो कि शादी ब्याह में गाए जाती हैं वो गाइए, या फिर आप कुछ नहीं जानती हैं तो जो सामान्यतः शादी ब्याह में गीत गाया जाता है, गाने गाए जाते हैं, वो आप गाइए और गाते हुए माँ तुलसी का विवाह कीजिए। अब ये करने के बाद आपको माता तुलसी की जितनी पत्तियां हैं उतनी पत्तियों पे सब पे सिंदूर लगाना है। अब सिंदूर आपको जो शादियों में इस्तेमाल होता है ऑरेंज कलर का, वही सिंदूर आप माता तुलसी की पत्तियों में, सारी पत्तियों में लगाएंगे। उसके बाद अब माता तुलसी को आप उनका वो भरेंगे, जो हम लोग शादी के बाद जो विदाई होती है लड़की को, तो जो दिया जाता है इसको खोइछा बोला जाता है, वहीं उसके आंचल में कुछ सामग्री भरी जाती है। तो अब देख लीजिए कि वो सामग्री आप क्या क्या भरेंगे। दोस्तों उसमें कुछ पैसा होता है जिसको कि दक्षिणा कहा जाता है। आप भी अगर अपने मायके या ससुराल से आती होंगी तो ये रीत आपको भली भांति पता होगी। तो विवाह करने के बाद आपको कुछ पैसा और कुछ फल और थोड़े से चावल और थोड़ी सी हल्दी डाल करके माता के आंचल में, यानी जो आपने कपड़ा पहनाया हुआ है माता को, उसी कपड़े में बांध दीजिए। अब ये चीज़ें आपको निकालनी नहीं है, फिर सुबह खोल करके हटाना नहीं है, आप इनको छोड़ दीजिए वहीं पे। और आप पूरी तरह से आप जब पूजा कर ली, भगवान विष्णु को सब कुछ चढ़ा ली, तो इसके बाद आप आरती करें वहाँ पे भगवान विष्णु की और माता तुलसी की आरती करें। अब दोस्तों इस प्रकार आरती करके आपका तुलसी विवाह जो है बिल्कुल शास्त्रोक्त नियम से संपन्न होता है। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो सुबह माता तुलसी के गमले को आप किसी मंदिर में दान भी कर सकते हैं। देखिए दान करना बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि तुलसी विवाह करके तुलसी के गमले को घर पे रखना ऐसा हमारे शास्त्र नहीं बताते हैं, परंतु आप देख लीजिए आपकी जो क्षमता हो आप उस प्रकार कीजिए। अगर आपको लगे कि आप गमले सहित दान करना चाहते हैं तो उचित है, नहीं तो फिर आप वो जो तुलसी का पौधा छोटा सा लगाए हुए हैं पूजा के लिए, आप चाहें तो उस पौधे को ही आप ले जा करके मंदिर के किसी गमले में लगा सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको क्या करते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार हम बेटी की शादी करके उनकी विदाई करते हैं उसी प्रकार अगले दिन ये कार्य हमें करना चाहिए। अब दोस्तों ये बात होती है कि देखिए अगर आप ब्राह्मण को बुला करके ये सारे जो विवाह के रीति रिवाज हैं वो निभाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्वयं भी अपने आप ये रीति निभाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी भी
अवश्य आती हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि भगवान विष्णु और माता तुलसी की शादी के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। तो एक सामान्य तौर पे मैंने बताया आपको कि कलश रखने के लिए, जैसा कि हम सभी अपने अपने घरों में कलश के लिए व्यवस्था करके रखते हैं, क्योंकि हर पूजा पाठ में कलश जरूर लगता है। तो कलश लाएं आप। माता को चढ़ाने के लिए संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री लाएं। भगवान विष्णु के लिए वस्त्र लाएं, माँ तुलसी के लिए वस्त्र लाएं और जनेऊ भी अवश्य लाएं। और जनेऊ लाएं, भगवान विष्णु को चढ़ाएं, श्रीहरि गणेश जी को चढ़ाएं। और श्रीहरि गणेश जी को बनाने के लिए श्री गणेश जी को बनाने के लिए आप कसैली, मौली, ये सारी चीज़ें जरूर लाएं। तो इस प्रकार करके आपका तुलसी विवाह जो है वह संपन्न होता है। अब दोस्तों जो आपने माता तुलसी को श्रृंगार सामग्री चढ़ाई हुई है वो कब ले आप, तो वो श्रृंगार की सामग्री आपको दान नहीं करनी है, वो सामग्री आप स्वयं खुद के लिए रखेंगे, क्योंकि ये माता का प्रसाद स्वरूप हो गया। आप चाहे तो इस सामग्री में आप अपने कुछ बड़े लोगों को भी दे सकते हैं, जैसे मम्मी हुई और दादी हुई, सासू माँ हुई, बुआ हुई, जो भी आपके बड़े हों, चाहे तो आप प्रसाद स्वरूप उन्हें वो सामग्री भेंट कर सकते हैं। पर बहुत सारी सामग्री जो होती है आप उसे स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि बाद फिर आप लोग कहेंगे कि वो सामग्री हम स्वयं इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो देने को आप दे भी सकते हैं और स्वयं इस्तेमाल करना चाहे तो कर भी सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार करके आपको अपनी तुलसी विवाह की पूरी प्रक्रिया को निभाना है। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।